बात करते हैं सर्वे वाली सियासत की। सर्वे वाली सियासत एक अलग तरीके की सियासत उत्तर प्रदेश में चल रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाई अगर उनकी सरकार बनी, यानी समाजवादियों की सरकार आई, तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इसका सूत्रपात आम आदमी पार्टी वालों ने किया था, लेकिन वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से मजबूती के साथ में उनको अपनी बात रखनी चाहिए थी, उन्होंने रखी भी, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुकाबले उनकी बात उतनी असरदार नहीं दिख रही लोगों को। समाजवादी पार्टी को लगा, शुरू में समाजवादी पार्टी ना नुकुर कर रही थी, उसने कॉपी करने की कोशिश की आम आदमी पार्टी की इस योजना के 300 यूनिट बिजली फ्री। उन्होंने कहा था भाई हम किसानों को पूरी बिजली फ्री देंगे और आम आदमी के लिए हम सोचेंगे कि क्या कर सकते हैं, लेकिन अंत में उन्हें लगा कि ये तो बड़ा गेम चेंजर मसला है, तो अखिलेश यादव ने इसका भी ऐलान कर दिया कि हम 300 यूनिट बिजली सभी को फ्री देंगे और किसानों को 100%, चाहे जितनी सिंचाई करें धड़ाधड़, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसको लेकर एक आम आदमी पार्टी वाला ही तरीका, डोर टू डोर सर्वे, जैसे आम आदमी पार्टी अपनी रोजगार के लिए डोर टू डोर सर्वे करती, रजिस्ट्रेशन कराती है लोगों का कि भाई बेरोजगारों का रजिस्ट्रेशन करा रही थी उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, उसी तरीके से इसको भी समाजवादी पार्टी ने वहीं से कॉपी पेस्ट किया और सीधे चिपका दिया उत्तर प्रदेश में। जब अखिलेश यादव ने इसका ऐलान किया कि भाई हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता डोर टू डोर जाएंगे और एक सर्वे कर रहे हैं, एक लिस्ट बना रहे हैं, एक रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिनको जिनको 300 यूनिट बिजली मुफ्त चाहिए वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। और अखिलेश यादव ने बाकायदे इस बात का जिक्र किया कि रजिस्ट्रेशन में वही नाम लिखाएं जो आपके बिजली बिल में आता है, नहीं सरकार बनने के बाद फिर थोड़ा मुश्किलें हो जाएंगे। ये काफी तेजी से ये काम शुरू हुआ। जाहिर सी बात है, ये मुद्दा हिट करने वाला, तो विरोधी दल भारतीय जनता पार्टी को वास्तव में इसकी दिक्कत तो हुई। बीजेपी को लगा कि भाई ये तो बड़ा मसला कारगर नजर आ रहा है, तो बीजेपी के लोगों ने शिकायत कर दी चुनाव आयोग में कि भाई ये जो लिस्ट बना रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ये चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन है। और आयोग ने तड़ापड़ नोटिस जारी कर दिया समाजवादी पार्टी को कि भाई ये मसला क्या है बताओ, और सभी जिलों के डीएम को एक रिपोर्ट देने को कहा कि भाई समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जो सर्वे कर रहे हैं उसमें क्या क्या पूछ रहे हैं, वो ये डीएम अपनी अपनी रिपोर्ट देंगे और उसके आधार पर आयोग तय करेगा कि ये आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की परिधि में आता है या नहीं। खैर अभी इसका फैसला आना बाकी है, लेकिन तमाम जो दूसरे दल वो लगातार आक्रमण कर रहे हैं। बिजली को लेकर हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमित जायसवाल ने भी आपत्ति जताते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराते हुए कहा था कि इस कैंपेन के तहत वोट के लिए लालच दिया जा रहा है, रिश्वत दी जा रही। अब चुनाव आयोग ने सभी जिलों, जैसा कि हमने बताया कि सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों यानी जिला अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। चुनाव आयोग जिला निर्वाचन अधिकारियों से रिपोर्ट मिलने के बाद फैसला लेगा, ऐसा हमने पहले भी बताया। अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सरकार के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है और अपने आप में उन्होंने कहा है कि भाई ये तो गलत बात है, समाजवादी पार्टी को ऐसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं सिद्धार्थनाथ सिंह की बाइट हमारे साथी सुनवा पाएंगे कि नहीं। सिद्धार्थनाथ सिंह को सुनिए, हमारे साथी करेंगे, है बाइट सुनवा दीजिए। अखिलेश यादव जी रोज सोचते हैं कि क्या झूठ चलेगा आज, और वो एक झूठ सुबह उठ के दे देते हैं और उसी के अंदर वो फिर अपनी प्रेस वार्ता करते हैं और दिन भर की कहानियां रटते हैं। वास्तविकता जो है, वास्तविकता यह है कि उत्तर प्रदेश जो आपने अंधकार में छोड़ दिया था, आज हम लोग 24 घंटे बिजली दे रहे हैं शहरों में, 20 घंटे जो है ब्लॉक लेवल पे जा रहा है और गांव में 18 घंटे भी दे रहे हैं। आज ये रिकॉर्ड है पिछले 5 साल का, और आप बोल रहे हैं बिजली हम लोग देते नहीं हैं। आपका जमाना अलग था और इसलिए अखिलेश जी रोज झूठ मत फेंको, ना तो आप बबुआ से बबुआ ही रह जाओगे। तो वही चल रहा है ना कि तू डाल डाल मैं पात पात, ये कहानी चल रही भारतीय जनता पार्टी में। और गजब है, मतलब बार बार अखिलेश यादव कुछ ऐसी फिरकी मारते हैं
कि भारतीय जनता पार्टी को उसकी पिच पर आके खेलना पड़ रहा है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अभी मैं कहीं मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, इसी पर बिजली वाले जो दांव है ना, बिजली वाला दांव, करंट जो अखिलेश यादव ने करंट वाला दांव चला है, इस पर मुख्यमंत्री जी एक टिप्पणी कर रहे थे, एक चुहल उन्होंने की और एक तंज कसा कि पिताजी अंधेरे में और लड़के का नाम पावर हाउस। ये बात कही थी बाबा जी ने, पिताजी जिंदगी भर अंधेरे में रहे और लड़के का नाम पावर हाउस। ये बात बाबा जी ने एक तंज कसा था। तो बिजली को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति कुछ इस तरह रही। सर्वे वाली सियासत जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये डोर टू डोर सर्वे अखिलेश यादव करा रहे हैं। उसकी शिकायत जैसा मैंने बताया अधिवक्ता अमित जायसवाल ने की है और आयोग ने इसके लिए नोटिस भी जारी कर दिया है। सरकारी प्रवक्ता, सरकार के प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता सिद्धार्थनाथ सिंह को आपने सुना। यह पूरा प्रकरण आपके सामने है। अब एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के सर्वे पर सवाल उठ रहा है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी सर्वे पर सवाल उठा रही है। तो सवाल उठने और उठाने का है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल लिखने लगे हैं। वो अभी पिछले चुनाव से हमने देखा कि पहले जीवन भर वो नरेश उत्तम रहे, अब पटेल लिखने लगे, चूंकि जाति गणित गुणा गणित का मसला है भाई, लिखना पड़ता है, राजनीति है। तो नरेश उत्तम पटेल ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा। राजेंद्र चौधरी भी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, सचिव, बड़े नेता, हरदम साये की तरह अखिलेश यादव और मुलायम सिंह के साथ रहने वाले राजेंद्र चौधरी भी शिकायत करने वालों में शामिल हैं। आयोग से कहा गया कि भाई ये जो रोज शाम को टीवी चैनलों पर पहले हम लोग देखा करते थे कि टीवी चैनलों पर जो सर्वे आया करता था वो कभी कभार 3 महीने 2 महीने पूरे 15 दिन हफ्ता भर आया करता, साप्ताहिक सर्वे। और पहले तो हम देखते थे कि जब बिल्कुल करीब चुनाव आता था तब सर्वे आता था। अब ये देखा जा रहा है कि रोज शाम को सर्वे, दिन भर का सर्वे, किसी ने बयान दे दिया उस पर सर्वे। मतलब ये बयानों पे सरकारें बनाई और बिगाड़ी जा रही दिन में। आज पता चला कि 10% बढ़ा दिया, कल 5% बढ़ा दिया। तो ये इस तरह की जो सर्वे का मामला चल रहा है ना, इस पर सपा को आपत्ति है और कांग्रेस पार्टी ने भी आज इस पर आपत्ति जताई है। मीडिया विभाग के मुखिया चेयरमैन नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये जो सर्वे रोज कर रहे हैं टीवी चैनल, क्योंकि पहले साप्ताहिक सर्वे हुआ करते थे, 15 दिन में हुआ करते थे पिछले चुनाव में देखने को, अगर पिछले चुनाव में देखें, अब तो रोज सर्वे चल रहा और साप्ताहिक सप्ताह के जो सप्ताहांत तो विशेष प्रकार के सर्वे की अब आप देखिए, जबरदस्त सर्वे, सटीक सर्वे। तो ये सर्वे जो है ना, ये दोनों दलों का, चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इन दोनों दलों ने कहा है कि ये सर्वे भारतीय जनता पार्टी को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए कराए जा रहे हैं और बाकायदे मीडिया इसमें मिला हुआ है। ये शिकायत की है आयोग से। इस शिकायत का पता नहीं अभी क्या हुआ। इस शिकायत पर तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई नोटिस आयोग ने जारी किया है। मुझे नहीं लगता कि कोई नोटिस इसमें जारी हुआ है और ऐसा लगता भी नहीं कि कहीं कोई नोटिस अभी फिलहाल तात्कालिक रूप से कहीं जारी होने जा रहा है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये बताया है कि भाई ये मामला बड़ा पेचीदा है और जो सर्वे को लेकर, जो सर्वे रोज रोज जो शाम को सर्वे का एक नतीजा दे देते हैं ना, उससे मतदाताओं में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है और एक दल विशेष के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश इन सर्वे के जरिए की जा रही। इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग दोनों दलों ने की है। नसीमुद्दीन को सुनिए। मैं आप लोगों के माध्यम से चाहता हूं कि इसको उजागर करें। मीडिया हमेशा निष्पक्ष रहा है और आज भी निष्पक्ष है। मीडिया को जब हमने आमंत्रित किया है, हमें हमेशा सहयोग मिला है और हमने कोई भी बात मीडिया में किसी के विरुद्ध निगेटिव नहीं कही।
तो नसीमुद्दीन ने कहा कि भाई अब आप लोग उजागर करिए। अब कैसे उजागर करेंगे जब हम ही लोग कर रहे हैं सर्वे, तो क्या उजागर करेंगे नसीम भाई? सॉरी नसीम भाई, कैसे हो पाएगा, बड़ा मुश्किल है। चलिए कोई बात नहीं। राजेंद्र चौधरी और नरेशोत्तम पटेल ने भी कुछ बयान दिए हैं इस संदर्भ में। चलिए, हमारे साथी कह रहे हैं कि वो बयान नहीं सुना पाएंगे, कोई मजबूरी हो गई, तकनीकी मसले फंस जाते हैं कभी कभी, तो उनका बयान नहीं सुना सकते हैं। तो ये पूरा प्रकरण है सर्वे की सियासत। वाकई ये जो मुद्दा दोनों राजनीतिक दलों ने उठाया है, ये वास्तव में चिंताजनक है। हम खुद ही देखते हैं कि रोज शाम को एक सर्वे, अचानक किसी मुख्यमंत्री की लोकप्रियता में, मुख्यमंत्री के जो कैंडिडेट है उसकी लोकप्रियता में बहुत लंबा अंतर दिखने लगता है। कभी लगता है कि एक 2 पॉइंट खिसक रहा है, परसेंटेज खिसकता रहता है। ये एक दिन में मुख्यमंत्री बना देते हैं भाई सर्वे, एक दिन में किसी की लोकप्रियता घटा देते हैं, बढ़ा देते हैं। अचानक पता चला कि पाकिस्तान, अब्बाजान, जिन्ना और बयान जब आ जाता है, उसके बाद लगता है कि अरे 47% लोग कह रहे हैं कि भाई इसका असर चुनाव में पड़ेगा, 27% कह रहे हैं नहीं पड़ेगा। अजब खेल है, अजब कहानी है बिल्कुल। अचानक पता नहीं कौन सा इनके पास टीआरपी मीटर है। अब टीआरपी वाला मसला तो बंद ही हो गया, तो कोई टीआरपी मीटर लगाया, इन्होंने तुरंत बता दिया कि भाई 47% लोग कह रहे हैं कि वाह इसका असर पड़ेगा और इसको भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, या समाजवादी पार्टी को फायदा होगा, नुकसान होगा, अमुक दल को फायदा नुकसान होगा। ये बड़ा गजब है। इसका गणित आज तक हमारी समझ में आया नहीं, होता होगा लेकिन मेरी समझ में आज तक इसका गणित आया ही नहीं। तो ये सर्वे वाली सियासत उत्तर प्रदेश में चल रही है, एक सर्वे कराने और सर्वे का विरोध करने, सियासत है, बढ़ती रहेगी जैसे जैसे चुनाव करीब आ गए। पहले चरण का मतदान 10 तारीख को है फरवरी में, और उसके बाद फिर लगातार 7 चरण में उत्तर प्रदेश का चुनाव, देश के 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। ये तो हुई बात सर्वे वाली सियासत की।